हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी रोजगार अपडेट पर। दोस्तों तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकलने वाली एक और काफ़ी शानदार भर्ती की अपडेट लेकर आए हुए हैं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश कोयला विभाग भर्ती 2025। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत कोयला विभाग यानी कि एनसीएल डिपार्टमेंट के द्वारा विभिन्न पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत आप सभी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास मांगी गई है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने भी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से केवल और केवल कक्षा 10वीं को पास कर रखा है और आप भी जिला स्तरीय एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे हुए हैं, तो आप सभी के लिए आज इस वैकेंसी के लिए अवश्य अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके लिए बता दें इस भर्ती के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए आपकी कोई फीस भी नहीं लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी बिल्कुल निःशुल्क इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और दोस्तों इस वैकेंसी में सिलेक्ट होने के पश्चात वेतन भी आप सभी के लिए काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से हम इस भर्ती से संबंधित एक एक करके कंप्लीट जानकारियों को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों तो सर्वप्रथम अब आप सभी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकलने वाली कोयला विभाग न्यू भर्ती 2025 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे। दोस्तों आपके लिए बता दें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मुख्य रूप से एनसीएल यानी कि नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया है। आपके लिए बता दें, कोल इंडिया लिमिटेड की यह एक अनुभागीय कंपनी है। अब आप सभी के लिए पोस्टिंग कहाँ पर मिलने वाली है, तो यहाँ पर जिला भी आप सभी देख सकते हैं। आपके लिए बता दें, जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश के अंतर्गत इस भर्ती की आपके लिए पोस्टिंग देखने के लिए मिलने वाली है। तो यदि आप भी एक जिला स्तरीय नौकरी की तलाश में जुटे हुए हैं, तो आप सभी इस वैकेंसी के लिए सफलतापूर्वक अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आप सभी महत्वपूर्ण दिनांक की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए बता दें, 16/4/2025 को इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट किया गया, यानी कि 16 अप्रैल से इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अब दोस्तों आप सभी नीचे दी गई टेबल की सहायता से वैकेंसी डिटेल की कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन कौन से पदों पर इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया गया है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप सभी के लिए कितनी देखने के लिए मिल जाएंगी। तो दोस्तों आपके लिए बता दें, मध्य प्रदेश कोयला विभाग भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन मुख्य रूप से 3 विभिन्न पदों पर जारी किया गया है। आपके लिए बता दें, पहला पद आपके लिए तकनीशियन फिटर प्रशिक्षु कैटेगरी थर्ड का देखने के लिए मिल जाएगा। उसके पश्चात दूसरा पद आपके लिए तकनीशियन इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षु का देखने के लिए मिलने वाला है और तीसरा पद आपके लिए तकनीशियन वेल्डर प्रशिक्षु का देखने के लिए मिल जाएगा। यदि हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, तो आपके लिए बता दें, इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन मुख्य रूप से 200 पदों पर जारी किया गया है। कैटेगरी वाइज जानकारी आप सभी देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितने पद जारी किए गए हैं। दोस्तों आपके लिए बता दें, इस भर्ती के अंतर्गत कुछ पद आपके लिए बैकलॉग के देखने के लिए मिल जाएंगे, कुछ पद सीधी भर्ती के, कुछ पद दिव्यांगजनों के लिए और कुछ पद पूर्व सैनिकों के लिए देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न पदों पर इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। अब दोस्तों आप सभी नीचे दी गई इस तालिका की सहायता से एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यताओं की कंप्लीट जानकारियों को प्राप्त कर सकते होंगे। दोस्तों तो आपके लिए बता दें, यदि आप सभी तकनीशियन फिटर कैटेगरी थर्ड के पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं पास होना आवश्यक है। साथ ही साथ आप सभी के पास फिटर ट्रेड में एनसीवीटी या फिर एससीवीटी आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप सभी इस पद पर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों यदि आपने कक्षा 10वीं को पास कर रखा है और आप सभी के पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई का डिप्लोमा है, तो आप सभी तकनीशियन इलेक्ट्रीशियन के पदों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने कक्षा 10वीं को पास कर रखा है और आप सभी के पास वेल्डर ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट है, तो आप सभी तकनीशियन वेल्डर के पदों पर भी सफलतापूर्वक अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से केवल कक्षा 10वीं को पास कर रखा है और आप सभी के पास आईटीआई का डिप्लोमा फिटर ट्रेड में, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में या फिर वेल्डर ट्रेड में है, तो आप इन तीनों पदों पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। अब दोस्तों इसके पश्चात आप सभी के लिए यहाँ पर रिक्तियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसकी कंप्लीट जानकारी आप सभी पहले ही ऊपर प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों अब इसके अलावा आपके लिए बता दें, इन पदों पर अप्लाई करने के लिए आपको शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना काफ़ी आवश्यक है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, तभी आप सभी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यदि हम इसके पश्चात बात करें कि इन पदों पर आपके लिए आखिरकार वेतन कितने मिलने वाला है, तो इसकी कंप्लीट जानकारी आप सभी नीचे दी गई इस टेबल की सहायता से प्राप्त कर सकते होंगे। दोस्तों आपके लिए बता दें, इस वैकेंसी के अंतर्गत आपके लिए काफ़ी बढ़िया वेतन मिलने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आप सभी तकनीशियन फिटर वेल्डर या फिर आप सभी इलेक्ट्रीशियन के पदों पर सिलेक्ट होंगे, तो आपके लिए प्रतिदिन का
₹1,583 वेतन मिलने वाला है। यानी कि आप सभी के लिए मंथली लगभग 47,000 रुपये तक का वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यदि आप भी एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी की तलाश में जुटे हुए हैं तो आप सभी इन पदों पर सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर नीचे कुछ आरक्षण से संबंधित जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि यदि आप भी किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके लिए कितना आरक्षण मिलने वाला है। एक एक करके कंप्लीट जानकारी आप सभी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ध्यानपूर्वक पूरा पढ़ लीजिएगा। दोस्तों तो यदि अब हम इसके पश्चात इस भर्ती की आयु सीमा यानी कि एज लिमिट की बात करें तो आपके लिए बता दें, इस भर्ती के अंतर्गत आपके लिए मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा आपके लिए 30 वर्ष तक देखने के लिए मिलने वाली है, जिसमें आपके लिए सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी प्रोवाइड कराई जाएगी। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आप सभी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए 3 वर्ष तक की छूट देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं यदि आप सभी SC ST कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 5 वर्ष तक की छूट इस भर्ती के अंतर्गत देखने के लिए मिलने वाली है। अब दोस्तों यहाँ से आप सभी आवेदन शुल्क की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं कि इस वैकेंसी के अंतर्गत आखिरकार आपके लिए कितनी एप्लीकेशन फीस लगने वाली है। तो दोस्तों आपके लिए बता दें, यदि आप सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर पूर्व सैनिक या फिर विभागीय कर्मचारी हैं या फिर PWD कैंडिडेट हैं तो इस वैकेंसी के अंतर्गत आपके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगने वाला है। आप सभी बिल्कुल फ्री में ही इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वहीं यदि आप सभी अनारक्षित वर्ग से आते हैं या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी के आते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले उम्मीदवार हैं तो आप सभी 1,000 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करके इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए बता दें 180 रुपये आपका GST भी अलग से लगने वाला है। तो कुल मिलाकर 1,180 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करके आप सभी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर सकते हैं। तो आपके लिए बता दें, इस वैकेंसी के अंतर्गत आप सभी का सिलेक्शन कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि CBT माध्यम से होने वाला है। आपका पेपर यहाँ पर अधिकतम 100 नंबर का आएगा, जिसमें आप सभी 50 मार्क्स प्राप्त करके इस वैकेंसी के लिए सफलतापूर्वक ही सिलेक्ट हो सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए कुछ सामान्य दिशा निर्देश प्रोवाइड कराए गए हैं, जो कि यदि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए इच्छुक हैं तो आपके लिए इन सभी दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक एक एक करके पूरा पढ़ लेना चाहिए। अब दोस्तों यदि हम अंतिम चरण में महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें कि आखिरकार इस भर्ती के अंतर्गत अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है, तो इसकी कंप्लीट जानकारी आप नीचे दी गई इस टेबल की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए बता दें 17/4/2025 से इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया का प्रारंभ हो चुका है और आप सभी 10/5/2025 यानी कि 10 मई तक इस वैकेंसी के लिए सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी 10 मई रहने वाली है, तो आप सभी 10 मई के पहले इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। आपके लिए बता दें, अप्लाई करने के लिए इस वैकेंसी के अंतर्गत आपके लिए nclcil.in इस आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से हम इस जानकारी को और प्राप्त कर लेते हैं कि आखिरकार आपके लिए इस वैकेंसी के अंतर्गत आवेदन कैसे करना है। दोस्तों तो आप सभी के लिए बता दें, इस वैकेंसी के अंतर्गत अप्लाई करने की प्रोसेस पूरी तरह से ही ऑनलाइन मोड में निर्धारित की गई है। तो सिंपली आप सभी गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर पर इस आधिकारिक वेबसाइट यानी कि nclcil.in इस आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। अब दोस्तों जैसे ही आप सभी इस आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पर सिंपली आप सभी के लिए सबसे नीचे स्क्रॉल करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सभी यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपके लिए रिक्रूटमेंट वाला एक सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से आपके लिए रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपली आप सभी के लिए इस विकल्प पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सभी इस विकल्प पर क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर लोड होने के पश्चात आपके सामने एक नया इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलकर आ जाएगा। अब आप सभी के लिए फिर से यहाँ पर नीचे आ जाना है। तो आप सभी जैसे ही नीचे आएंगे तो सबसे पहले ही आप सभी के लिए इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपली आप सभी के लिए इस विकल्प पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सभी इस विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी लिंक खुलकर आ जाएंगे। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आप सभी इंग्लिश और हिंदी में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आप सभी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर लिंक देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ से आप सभी इस वैकेंसी के लिए सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों तो अब इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। यदि आपके लिए इस भर्ती से संबंधित और कोई डाउट है और कोई प्रश्न है तो आप हमको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। हम आपके सभी डाउट को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आपको
मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकलने वाली प्रत्येक ही न्यू और लेटेस्ट वैकेंसियों की जानकारी ऐसे ही सबसे पहले प्राप्त हो सके।